नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सुएज कैनाल ब्लॉकेड इस वक्त एक मजाक ही बन के रह गया है। मजाक देखो, इन अ सेंस लोग फील कर रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि दुनिया भर में क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं ये बढ़ रहे हैं। डर ये है कि अचानक से पेट्रोल और डीजल दुनिया भर में हो सकता है महंगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है सुएज कैनाल से बहुत सारे पेट्रोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इस सब की शिपमेंट जाती थी। अब ये सारी शिपमेंट हो चुकी है ब्लॉक, और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस टाइप की मीम्स लोग बना रहे हैं कि ये जो एक्सकवेटर है आज के समय ये कोशिश कर रहा है कि जो ये शिप है यहाँ पे धीरे धीरे इसको बाहर निकाले और सुएज कैनाल फिर से फ्री हो। तो लोग कह रहे हैं कि ये मेरी मोटिवेशन है, ये मुझे करने की आवश्यकता है। सो इंटरनेशनली सुएज कैनाल ब्लॉकेड से कंट्रीज को काफ़ी लॉस हो रहा है, मगर यहाँ पे हम फोकस करेंगे हमारे प्यारे भारत पर। इंडिया पे देखो, खतरा यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ही तेजी से बढ़ सकते हैं भविष्य में अगर सुएज कैनाल रहा ब्लॉक्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लिए सुएज कैनाल कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम देखें क्रूड ऑयल इंपोर्ट को, और इंडिया को इससे क्या लॉसेस भी हो सकते हैं इन द फ्यूचर। और बाय द वे, सुएज कैनाल है क्या, इसके बेसिक्स क्या है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं सुएज कैनाल ब्लॉक के नाम से। इस वीडियो का जो लिंक है मैं कोशिश करूंगा नीचे आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, तो ये भी आप देख सकते हैं बेसिक्स जानने के लिए कि सुएज कैनाल है क्या और इसको क्यों बनाया गया था। मैं ये भी देख रहा हूं कि ऑनलाइन काफ़ी बार लोग पनामा कैनाल और सुएज कैनाल को कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, ये समझ लीजिए, पनामा कैनाल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। पनामा कैनाल आपको मिलेगा ऑल टुगेदर यहाँ पर। ये मैं जूम इन कर रहा हूँ आपके लिए टुवर्ड्स पनामा कैनाल। ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आपको मिलेगा। यहाँ पर कोई भी ब्लॉकेड नहीं हुआ है, ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ब्लॉकेड देखिए यहाँ पे हुआ है इन द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल आपको मिलेगा इजिप्ट में। यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूँ टुवर्ड्स सुएज कैनाल, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे है इजिप्ट और ये यहाँ पे है सुएज कैनाल। तो अभी के लिए क्या है कि एवरग्रीन नाम की एक शिप यहाँ पर इस तरीके से अटक गई है, और उसकी वजह से जो ये बाकी शिप्स हैं ना यहाँ पर, जिनमें यहाँ पे कंटेनर्स हैं, कई ये ऑयल लेके जा रही है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ये सब जो शिप्स हैं ये रेड सी बाय द वे यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये रेड सी है यहाँ पर जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, और ये है मेडिटेरेनियन से रेड सी तक कोई भी शिप इस वक्त नहीं पहुंच पा रही। सो ऑल टुगेदर इस रीजन का जो ट्रेड है, इस रीजन से ये ऑल टुगेदर हो चुका है ब्लॉक। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक 3D रेंडरिंग है ब्लॉकेड की। इस तरीके से एवर गिवन नाम की 400 मीटर लंबी शिप यहाँ पे फंस चुकी है, और कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि एक्सकवेटर से जो यहाँ पे जो ज़मीन है ना ये धीरे धीरे खुदी जाए, और कैसे भी करके ये जो शिप है ये बस सीधा यहाँ से निकल जाए। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि एक शिप से पूरा ब्लॉक हो गया कैनाल। देखिए, ये जो शिप है एवर गिवन, ये एक गोल्डन क्लास कंटेनर है, मतलब कि जब इसको लॉन्च किया गया था तब ये थी दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर शिप 2018 में। आज भी आप अगर देखो तो जो लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स हैं इन द वर्ल्ड, उसमें टॉप 10 या फिर टॉप 20 में इसका नाम आराम से आपको मिल जाएगा। तो एवर गिवन ब्लॉकेड की वजह से हर घंटे, एवरी सिंगल आवर, $400 मिलियन का जो ट्रेड है ये रुक रहा है इन द सुएज कैनाल। ओवरऑल बताया जा रहा है कि कंपनीज को बिलियंस का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकेड। और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैनाल्स की, तो आपसे एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं पूछूंगा कि इनमें से कौन सा कैनाल आपको भारत में मिलेगा? कैनाल ऑफ ब्रुज, बकिंगम कैनाल, कोरिंथ कैनाल या फिर कियल कैनाल? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो सुएज कैनाल काफी लंबे समय तक ब्लॉक रहने वाला है, करीब 72 आवर्स बताया जा रहा है कि हो सकता है कि और ये ब्लॉक्ड रहे। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ हफ्तों तक सुएज कैनाल रहे ब्लॉक्ड। ये एक बहुत ज़्यादा खराब न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया देखो बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम द सुएज कैनाल। आप अगर इन टर्म्स ऑफ बैरल्स पर डे देखो तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 लाख बैरल्स पर डे इंडिया एक्चुअली इंपोर्ट करता है फ्रॉम द सुएज कैनाल। इंडिया के बाद नंबर यहाँ पे आता है चाइना का, फिर साउथ कोरिया, फिर सिंगापुर। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि सुएज कैनाल से हम कौन सा इंपोर्ट करते हैं। देखिए, प्राइमरली हमारा यहाँ पे इंपोर्ट आता है यूएसए का, और उसके अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का भी आता है, मगर प्राइमरली मेन जो हमारा इंपोर्ट यहाँ पे आता है वो है यूएसए का। और आपको पता होगा कि हाल ही में यूएसए एक्चुअली बन चुका है इंडिया का नंबर 2 ऑयल सप्लायर, और सऊदी अरेबिया खिसक चुका है रैंक 4 पर। अब आपको दिखाता हूं यहाँ पर कि यूएसए से किस तरीके से ऑयल पहुंचता है इंडिया में, और सुएज कैनाल ब्लॉकेड इसको कैसे कर रहा है इम्पैक्ट। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे यूएस में मेन जो इनकी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है, ये यहाँ पे है टेक्सास। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे टेक्सास है। अब ऑब्वियस ही बात है कि टेक्सास में आप अगर ऑयल प्रोड्यूस करते हो, फिर रोड से कई हज़ारों किलोमीटर, फिर यहाँ पे आप कैलिफोर्निया में इसको लाकर, फिर जो पैसिफिक ओशन है ये पार करके, साउथ चाइना सी पार करके, बे ऑफ बंगाल से पार करके यहाँ पे तो लाओगे नहीं आप। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर यही है
कि सीधा टेक्सास से ये तेल निकला, गल्फ ऑफ मैक्सिको से गुजरा, फिर यहाँ पे आया अटलांटिक ओशन में, फिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वहां से होते हुए सुएज कैनाल के थ्रू, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये सुएज कैनाल, इसके थ्रू ये जो शिपमेंट है ये पहुंची थी इंडिया में। तो अभी के लिए क्या है कि सिंस ये जो एरिया है ये हो चुका है ब्लॉकेड, तो इसलिए यूएस का जो क्रूड ऑयल है टुवर्ड्स इंडिया ये रेगुलरली आ नहीं पा रहा। ना यहाँ पे आप कह सकते हैं वेल ठीक है और रास्ते भी हैं, सीधा शिपमेंट यहाँ से निकलेगी, फिर नीचे से यहाँ से होते हुए जो मोजम्बिक चैनल है यहाँ से भी आ सकती है। देखिए आने को आ सकती है, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि कार्गो शिप्स ज़्यादातर प्रेफर करती है ऐसा रूट जहाँ पे उनको लगातार पोर्ट्स मिलते रहे, बंदरगाह मिलते रहे। तो इस रूट पे लगातार आप देखोगे पोर्ट्स मिलते रहते हैं, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, काफ़ी आसान रूट है ये। वेराज ये रूट थोड़ा सा डेंजरस भी है, यहाँ पे पायरेट्स का भी कुछ खतरा होता है क्योंकि आपको बिल्कुल सोमालिया से यहाँ पे गुजरना होता है। फिर एक इशू यहाँ पर ये भी है कि ये रूट ऑल टुगेदर ज़्यादा लेंथी है, ज़्यादा लंबा है, तो इंडिया को हो सकता है कि और पे करना पड़े शिपमेंट के लिए फॉर क्रूड ऑयल। और इसलिए यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, यहाँ पे लिखा है कि ऑयल प्राइसेस रीबाउंड ऑन फियर्स सुएज कैनाल ब्लॉकेड में लास्ट वीक्स, कई हफ्ते लग सकते हैं ऑल टुगेदर सुएज कैनाल के ब्लॉकेड को हटने में। ये कई आर्टिकल्स हमको बता रहे हैं, होपफुली जल्दी भी हो जाए। मगर देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडिया को ऑयल पहुँच नहीं पाएगा, हमारे पास और ऑप्शंस भी हैं, मगर ऑब्वियस सी बात है जो ऑयल हम परचेज करते थे उसकी शिपमेंट महंगी हो जाएगी। शिपमेंट महंगी होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो एंड यूजर है, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो पेट्रोल डीजल परचेज करते हैं, हमको हो सकता है कि और ज़रा पे करना पड़े फॉर पेट्रोल एंड डीजल इन द फ्यूचर। नाउ एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने ये आर्टिकल भी देखा हो फॉर्मर IOC हेड का, जहाँ पर ये कह रहे हैं कि नो थ्रेट टू इंडियाज ऑयल सप्लाई। देखिए यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है सही है, इंडिया की ऑयल सप्लाई को कोई थ्रेट नहीं है, मगर आप इस आर्टिकल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बी अशोक साहब जो फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है लगातार 2-3 दिन तक ये ब्लॉकेड रहा, फिर देखिए कुछ ना कुछ जो रेट्स हैं ये इम्पैक्ट होंगे, और जब टैंकर रेट्स इम्पैक्ट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एंड यूजर मतलब के जो आम जनता है भारत में, उसको भी पेट्रोल डीजल के लिए ज़्यादा पे करना होगा। ना इंडिया के लिए ये सिनेरियो ओवरऑल खराब क्यों है? अभी के लिए एस्टिमेट ये बताया जा रहा है फिच द्वारा, मूडीज द्वारा, वेरियस रेटिंग एजेंसीज द्वारा कि अगला जो फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर 22, ये इंडिया के लिए शानदार होने वाला है। इंडिया बहुत ग्रो करेगा, हो सकता है कि एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया की 13% के आसपास भी हो जाए। मगर क्रूड ऑयल अगर लगातार इस रेट पर बढ़ता रहा तो इंडिया उस रफ्तार से ग्रो नहीं कर पाएगा। इंडिया को कहीं ना कहीं या तो सरकार को जो सब्सिडी है पेट्रोल डीजल पर ये बढ़ानी होगी, सरकार को कहीं ना कहीं इंटरवेंशन करनी होगी, या इसको GST के अंडर लाना होगा, कुछ ना कुछ स्टेप्स हमको लेने होंगे इन द फ्यूचर। नहीं तो अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते रहे तो ओवरऑल भारत में महंगाई बढ़ेगी और भारत बहुत ही तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इनमें से कौन सा कैनाल आपको मिलेगा भारत में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बकिंगम कैनाल। बकिंगम कैनाल आपको मिलेगा भारत में। जी हाँ, नाम लगता है बकिंगम कैनाल UK का होगा, मगर ब्रिटिश एरा में ये बना था। ये 796 किलोमीटर लंबा फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है ये, तो ये ऑफ कोर्स आपको मिलेगा इंडिया में। और फाइनली मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, रेलवेज, MPPSC, UPPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर, और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ करो PG10। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि कोड कैसे आपको यूज़ करना है। इस कोड को यूज़ करने के बाद ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस। सो यूज़ द कोड PG10 एंड सेव मनी। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।